महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा अब एक बड़े कानूनी तूफान की वजह बन चुकी है। जी हाँ, अब तक प्यार की कहानी जिसे बताया जा रहा था वो अब अदालत और कानून के शिकंजे तक पहुंच चुकी है। मोनालिसा नाबालिग है और उसके साथ निकाह करने वाले फरमान खान पर पॉक्सो, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट में गंभीर धाराएं लग चुकी है। यानी अब फरमान का जेल जाना पक्का है। फरमान को कितनी सजा हो सकती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग, फरमान खान अब पक्का जाएगा जेल। क्या क्या चार्ज, कितनी होगी सजा? फरमान पर पॉक्सो, किडनैपिंग, SC/ST एक्ट में FIR। मोनालिसा एक नाम जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन अब यही नाम एक बड़े कानूनी केस में बदल चुका है। NC/ST की जांच में अस्पताल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। यानी अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है और कानून की नज़र में वो नाबालिग है। यहीं से फरमान खान की मुश्किलें शुरू हो जाती है। जांच के बाद फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बना पॉक्सो एक्ट 2012 बेहद सख्त कानून है, जिसके तहत नाबालिग के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध अपराध माना जाता है, चाहे सहमति से हो या फिर नहीं। कानून साफ कहता है 18 साल से कम उम्र की लड़की बच्चा मानी जाती है और उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। ऐसे में अगर निकाह के बाद शारीरिक संबंध बने, इस अपराध में सजा कम से कम 10 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। विधायक राजकुमार मेव ने कड़ी सजा की मांग की है। सत्य माना गया कि लो जिहाद हुआ है इसमें, क्योंकि ये आयोग ने उसको घोषित कर दिया कि उम्र कम थी बेटी की, और उसके माँ बाप तो कह ही रहे हैं शुरू से कि बेटी की कम उम्र है और उन्होंने जाल में फांस के शादी की है। उनको उचित दंड और सजा मिलना चाहिए। अच्छा, प्रमाण इसमें पाए गए? सारे प्रमाण अब आपके समक्ष हैं, जो उसकी एज के हैं मीडिया के समक्ष। उन्होंने फर्जी बनाया था उसको बालिग बताने के लिए। अब सही तो अब आया है सामने। नगर पालिका ने पहले कुछ दिया, अब कुछ दिया। नगर पालिका क्या करती है, क्या समझती है, ये नगर पालिका से ही पूछा जाए तो उचित रहे। अब इस पे लव जिहाद की कार्रवाई हम मानते हैं कि होना चाहिए। ये साथ गलत हुआ है, उसे नाबालिग समझ के फंसाया गया है और इनको वहाँ से इनसे बेटी छीन के इन्हें भगाया गया है। इनको उचित न्याय मिलना चाहिए और लो जिहाद की कायमी होना चाहिए। इसी सरकारों, वहाँ की सरकार से और हमारी सरकार से और देश की सरकार से हमारी मांग रहेगी। वहीं अगर मामले में गंभीर परिस्थितियां साबित होती है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। इसके अलावा किडनैपिंग और SC/ST एक्ट की धाराएं भी फरमान की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस केस में और भी धाराएं जोड़ सकती है, जिससे सजा और कड़ी हो सकती है। फरमान खान के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो जैसे कानून में राहत मिलना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महेश्वर।